हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आप देखो, ये क्वेश्चन हमने किया है ना, मैंने आपको बोला था आप इसको देख लो, इसको एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा। फिर से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर क्या था, ठीक है। आइए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो, या फिर लिखने का मतलब नहीं, मैं इसी में समझा देता हूँ। यहाँ देखो, कोशिश करना, नहीं समझ में आएगा तो बात करेंगे। ए फिनिश अ वर्क इन 8 days बाय वर्किंग 5 hours। क्वेश्चन तो आपने अच्छे से पढ़ लिया। ए जो है 5 घंटे काम करके 5 घंटे काम करता है एक दिन में। और कितने दिन काम किया? 8 दिन काम कर रहा है। हर दिन कितने? 5 घंटे काम करता है। और कितने दिन तक? 8 दिन तक। तो टोटल उसने कितना काम किया? सर 40 घंटे काम किया, ठीक है। 40 घंटे काम किया, मानते हो इस बात को? ठीक है, 40 आवर्स है। देखिए ये क्या आवर्स, 40 आवर्स काम किया ए ने टोटल। बी ने वही काम, ठीक है, बोला ना बी कैन फिनिश द सेम वर्क। और जो है बी कैसे फिनिश करता है? हर दिन वो 6 घंटे काम करता है। हर दिन 6 घंटे काम करता है। कितने दिन तक? 10 दिन तक। 10 दिन तक काम किया। तो बी ने जो है कितने घंटे काम किया? 60 घंटे काम कर दिया। और ए ने 40 घंटे काम कर दिया। अब क्वेश्चन पूछने वाले का यहाँ पे दिमाग देखो आप, कितना बढ़िया दिमाग है। आप लोगों को, हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या बोलो, डायरेक्ट ये भी बोल सकता था। क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी बोल सकता था कि ए किसी काम को 40 घंटे में पूरा करता है और बी उसी काम को 60 घंटे में पूरा करता है, राइट। मानते हैं इस बात को, ए किसी काम को 40 घंटे में पूरा करता है और बी उसी काम को 60 घंटे में पूरा करता है। ये भी तो बोल सकता था, है ना। बट थोड़ा घुमाया। क्या घुमाया? कि सर ए जो है 5 घंटे काम करता है, एक दिन में 5 घंटे काम करता है, और ऐसे वो 8 दिन तक काम करता है, तो वो काम पूरा हो पाता है। और वहीं बी जो है सेम काम जो है हर दिन वो 6 घंटे काम करता है और 10 दिन तक काम करता है, तो तब वो काम पूरा कर पाता है। तो यानी कि 6 दिन तक 6 घंटे काम कर रहा है हर दिन, और हर दिन 6 घंटे काम कर रहा है 10 दिन तक। तो 60 घंटे काम किया किसने? बी ने। इसको हटाते हैं थोड़ा, ठीक है। अब यहां देखो, अब यहां देखो, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? चलो, अब यानी कि अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया? हमारे पास क्वेश्चन ये बन गया कि ए किसी काम को 40 घंटे में करता है और बी उसी काम को 60 घंटे में करता है, पर काम है कितना? वही एलसीएम पहले बताया था। तो यानी कि टोटल है 120 काम। टोटल है सर 120 काम। टोटल कितना है? 120 काम, ठीक है। तो 43 जा 120 और 62 जा 120, ठीक है। तो यानी कि आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और ए जो है 1 घंटे में 3 क्वेश्चन कर रहा है और बी 1 घंटे में 2 क्वेश्चन कर रहा है। अभी तक तो इतना। फिर उसने बोला इफ बोथ वर्क टुगेदर फॉर 8 hours अ डे। यानी कि सर अगर ए प्लस बी जो है, चलो यहां समझो इसको फिर से। अगर ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी, सर ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी कितना? ए प्लस बी कितने घंटे? 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है। 8 hours अ डे, 8 hours अ डे काम करते हैं। तो बताओ, 8 घंटे काम कर रहे हैं तो कितने दिन उसे काम करना पड़ेगा कि वो जो है पूरा काम फिनिश कर ले। तो अभी आप ये देखो, इस पे बात बाद में आते हैं। यहां देखो, ए प्लस बी दोनों मिलके कितने क्वेश्चन कर रहे हैं 1 घंटे में? 5 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 5 क्वेश्चन कर रहे हैं। हम क्वेश्चन मान के 5 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना करना है? 120। 120 बटे 5 करेंगे यानी 24। कितना घंटा लेगा? 24 घंटा। तो पूरा काम करने के लिए, पूरे 120 क्वेश्चन करने के लिए ए और बी कितने घंटे लेंगे? 24 घंटे में सर वो काम पूरा कर देंगे। 24 घंटे में काम पूरा कर देंगे। तो हमसे पूछा है कि ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे। तो ए प्लस बी ने कितने घंटे लगाए था? 24 घंटे। टोटल आवर, जैसे यहाँ टोटल आवर 40 लगाए ना, ए ने टोटल कितने आवर्स लगाए? 40। और बी ने टोटल कितने आवर्स लगाए? 60। वैसे ए प्लस बी टोटल कितने घंटे लगाएगा? 24। अगर दोनों साथ काम करने बैठ गए तो दोनों 24 घंटे में काम खत्म कर देंगे, ठीक है। 24 घंटे लेंगे टोटल। ये नहीं बोला 24 घंटे का मतलब यहाँ ये नहीं एक दिन लेगा, 24 घंटे लेंगे टोटल टोटल। और हर दिन वो 8 घंटे ही काम कर पा रहे हैं। हर दिन 8 घंटे काम पर कर पा रहे हैं। तो एक दिन में 8 घंटे काम पर कर पा रहा है। तो 24 कितने दिन करेगा? 8 3 24, है ना। 8 घंटे पर डे काम कर रहे हैं। 8 घंटे पर डे काम करें तो कितने दिन और काम कर? 3 दिन और काम करोगे तो आपको 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो यानी कि सर हर दिन 8 घंटे काम कर रहे हैं तो 3 दिन तक काम करेंगे। 8 3 24, तो आपको पूरा काम आप पूरा कर लोगे। तो इसलिए यहाँ पे 3 ये एक आंसर आया।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया, अगर नहीं आपको लगा कि यार ये चीज नहीं समझ में आ रही, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं फिर से इसको दूसरे तरीके से आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी यही तरीका अपना आप समझो बेस्ट है। नहीं समझ में आता है तो विल मूव टू द नेक्स्ट मेथड। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। क्वेश्चन आपके लिए मैंने पहले भी छोड़ा हुआ था, मैंने बोला था इसको करेंगे। ठीक है, इस पे आ जाते हैं, इस पे भी आ जाते हैं सर। ठीक है, ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 15 डेज। चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम करते हैं। ए किसी काम के 1/3 ऑफ वर्क, ठीक है, ए जो है 1/3 ऑफ, अब ये तो मेरे ख्याल से आपको सीधा आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। ए जो है 1/3 ऑफ वर्क, ठीक है, ऑफ वर्क जो है 15 दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो ए पूरे काम को 15 दिए 45 दिन में कर देगा। ए किसी काम को 45 दिन में करता है। बी कैन डू 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन 18 डेज। ओके सर, बी जो है 3/4 ऑफ सेम वर्क इन जो है कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज में कर रहा है। तो इसको मैं थोड़ा और यहाँ पे करूंगा, तो 3 6 18 और 4 6 24 आ जाएगा। तो बी किसी काम को कितने दिन में करेगा सर, 24 दिन में कर लेगा। बी किसी काम को कितने दिन में कर लेगा, 24 दिन में। ए 45 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है। वैसे सी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज, और सी कितने दिन में कर रहा है सर, सी 36 दिन में इसी काम को कर रहा है। ठीक है, सी 36 दिन में उस काम को कर रहा है। B and C work together for 8 days. In how many days will A alone complete the remaining work? भैया A जो है बचा हुआ काम, देखो B और C ने, ठीक है, B और C ने 8 दिन तक मिलकर काम किया। B और C ने मिलकर 8 दिनों तक काम करते हैं। तो बचा हुआ काम जो है A अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, जो बचा हुआ काम है, जो काम बच गया। B और C 8 दिन बाद चले गए, भैया हमारे से नहीं होगा, हमने 8 दिन तक काम किया, बचा हुआ काम A को बुला दो, वो कर लेगा। ए को बुला दो, वो कर लेगा, हमसे तो नहीं होता। इस तरह का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले कितना काम करना है वो निकालोगे, और एफिशिएंसी मुझे सबकी चाहिए। तो कितना काम करना है, अगेन कम टू द एलसीएम। तो सर ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है, नहीं 6 चौको 24 24 डेज में करता है, और सी उसी काम को 36 दिन में करता है। सी उसी काम को 36 दिन में करता है। एलसीएम क्या होगा। अब यहाँ पे एलसीएम में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जिसको नहीं आता मैं तो बता दूंगा। 36 5 180, ठीक है, 36 10 360, 24 से भी जाएगा 15 टाइम्स, और 15 से जाएगा ये 12 टाइम्स। ठीक है, 12 5 60, 12 5 60, और 6 कैरी 180, 180 का डबल 3, हाँ उससे भी चला जाएगा। तो अगर नहीं भी आता है आपको, ठीक है, डायरेक्ट ही प्रैक्टिस से आएगा। नहीं भी आ रहा तो एलसीएम निकालने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, एलसीएम निकालने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। फटाफट आप एलसीएम यहाँ पे निकाल देंगे। किस तरीके से, 15 24 36, यहाँ पे आपको फैक्टर नहीं बनाने, कोई फैक्टर बनाने की होड़ नहीं है। फटाफट जो नंबर मिल रहा है फटाफट कर दो। 5 3 15 24 36। तो 3 मेरे को सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, 3 1 3 3 8 24, 3 से 12 टाइम। मेरे को 4 दिख रहा है सर, 4 3 1 3 है ना, ठीक है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, और 2 3 6 मैं इसको बोल सकता हूँ ना, 2 3 6, 4 1 4, 4 ऐसे 4 2 4 3 12, और 3 2 6। ये 3 2 6 है, तो एक बार 2 से होगा, एक बार 3 से होगा, तो इसको मैंने 6 लिख दिया। तो चलिए 5 3 15, 15 4 60, 66 360, वही आया, कोई दिक्कत। एक बार देख लो, 5 3 15, 15 4 60, 66 360, तो सर 360 आया। ठीक है, एलसीएम कितना है, 360 आया। ठीक है, अब 15 से कितनी बार जाएगा, आप या तो डिवाइड कर लो या फिर यहाँ देख लो। 15 यहाँ है ना, ये बना 15, 5 15, बचा है कितना, 24। तो सर ये जाएगा 24 बार। फिर 24 से कितनी बार जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 24 से 15 बार जाएगा। अब आप देखो, 6 4 24, 24 से कितने टाइम जाएगा, 15 टाइम जाएगा सर। 36 से तो 10 बार जाएगा, 36 से कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 36, ठीक है, 36 10 का। तो अब यहाँ क्या बोला, क्वेश्चन यहाँ से बड़ा शानदार हो जाता है कि इफ बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, ए
जो है उस काम एक दिन में 24 काम करता है, 24 क्वेश्चन करता है, बी एक दिन में 15 क्वेश्चन करता है और सी एक दिन में 10 क्वेश्चन करता है। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने क्या बोला कि बी और सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। ठीक है, बी और सी ने क्या किया, टुगेदर 8 दिन तक काम किया। ठीक है, बी और सी ने बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है सर, एक दिन में 15 और 10 25, एक दिन में 25 काम कर रहे हैं, यानी एक दिन में 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कितने दिन तक किया इन्होंने काम, 8 दिन तक किया। तो 25 इंटू 8 करूंगा तो 200 हो जाएगा, 25 इंटू 8 करूंगा तो कितना हो जाएगा 200, यानी कि 200 क्वेश्चन ये कर चुके हैं। कितने, 360 में से 200 क्वेश्चन ये 8 दिन में कवर कर चुके हैं। बोला अब हमारे बस का नहीं, हम 8 दिन तक काम कर लिए। तो बचे कितने क्वेश्चन, 360 में से 200 गए सर, 160 क्वेश्चन बचे या 160 काम मेरे पास बचा। ठीक है, तो कितने काम बचे, देखो बी प्लस सी जो है, बी प्लस सी है एक दिन में 15 और 10 25 काम करता है। ठीक है, एक दिन में कितने दिन काम किया है, 8 दिन तक क्वेश्चन बना, तो 25 इंटू 8 200 होता है। तो यानी बी प्लस सी ने 8 दिन तक 200 क्वेश्चन कवर कर लिए। करने कितने थे, 360, 360 में से 200 कर दिए, बचे कितने, 160 बचे। ये 160 काम कौन करेगा सर, ये 160 काम ये भाई साहब करेंगे, ए विल अलोन डू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो सर ए करेगा, तो 160 बटे आप 24 करेंगे, 160 बटे आप 24 करेंगे। ठीक है, तो आप इसको जब करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कितना आएगा, देखिए आप कर लो इसको, 4 6 24, 4 4 16, और ये कुछ गलत आ गया क्या, 200 में से 160, 15 10 25, 25 8 पंजे 40, सही है, सब कुछ सही है। 360 200 160 काम बचेगा, 160 काम कौन करेगा सर, ए करेगा, ए 160 बटे 24, तो ये अपने आंसर आ क्यों नहीं रहा है। इन हाउ मेनी डेज विल ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, 3/4, 3/4 6 4 24 आपका हो गया, 36 हो गया, 36 10 जा हो गया, और क्या 24 इंटू 15 अगर आप करके देखो तो 360 ही आ रहा है, कोई ऐसा नहीं है। 24 इंटू 15, तो ए अकेला बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा करेगा। कहाँ पे गलती हो गई, क्या ऑप्शन गलत है मेरे पास, यहाँ कहीं मिस्टेक हो गई हमसे, क्या समझ पा रहे हो आप लोग, समझ पा रहे हो इसमें कुछ गलती हुई है क्या, कहीं कहाँ हुई है, क्योंकि 160 बटे 24 अगर मैं करने लगा तो यार पूरा तो नहीं कटने वाला। चलिए देखें जरा इसको फटाफट, क्या हो सकता है, चलिए देखेंगे इसमें क्या इसमें मिस्टेक हुई है। अभी फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन को करें। उस क्वेश्चन को, एक मिनट मैं एक बार क्वेश्चन देख लूं कि क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं होगी, क्वेश्चन भी नहीं मिल रहा है, कहाँ से क्वेश्चन हमने, ये मेरी फाइल नहीं खुल रही है इसमें ना, बहुत सिली मिस्टेक, क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, क्वेश्चन भी हमको यहाँ पे सही मिला, कुछ भी दिक्कत नहीं है। लिखने में एक गड़बड़ी मेरे को यहाँ पे भी दिखी है, क्वेश्चन में पूरा देखा, क्वेश्चन में सेम डिट्टो क्वेश्चन ही है, तो कहीं ना कहीं लिखने में गलती हुई है, तो एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। चलिए, तो ए किसी काम को 45 दिन में करता है, बी 24 में, और सी 45 आ रहा है, 15 से 45 45, तो यहाँ पे आपको गड़बड़ दिख गई, मैंने 15 दिन लिखा है, हालांकि ये क्या होना चाहिए था, ये 45 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए था, 45 होना चाहिए था, तो 45 होना चाहिए था सर। तो 45 में से 45 24, तो यहाँ पे मैंने जो एलसीएम निकाला है वो भी गलत आया है, तो ये 45 का एलसीएम होगा है ना, 45 का एलसीएम होगा। तो अगर इसको इसके अकॉर्डिंग भी करता हूँ तो बस एक चीज से सारी चीजें गड़बड़ा गई। एक चीज, तो कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से सर समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, 45, 5 9 45, 24 ऐसे रखूंगा 36। हालांकि हमें क्या सिखाया जाता है, प्राइम नंबर्स यूज करो, है ना, अभी प्राइम नंबर्स की उतनी जरूरत हमको नहीं है, हम जो है सीधे कैलकुलेशन करेंगे, हमें एलसीएम चाहिए। यहाँ पे मैं 3 से करता हूँ, 3 3 9, 3 8 24, 3 से 12 टाइम, और एक बार 3 से कर देता हूँ, 3 1 3 8, 3 4 12। तो आप इसको 4 से कर दीजिए, 4 4 1 4, 4 2 8 4, अब 8 4 32 मत कर देना डायरेक्ट, छोटे नंबर्स जितने हो सके उतना यूज कर लो, और ये 2 हो जाएगा। तो 5 3 15, 15 2 30, 34 120, 123 360, अगेन एलसीएम मेरा 360 ही आया है। ठीक है, अब यहाँ देखो 45 है, अब 45 से कितने बार मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए, 45 में से कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए। अब आप सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 45 में कितना मल्टीप्लाई करें कि मेरा क्या आ जाए, 360 आ जाए, तो आपको नहीं पता,
45 में कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि सर 360 आ जाए, तो 8 टाइम देखो 5 8 जा 40 करोगे, 8 4 जा 32, क्योंकि 45 देखो मन में सोचो 45 10 जा तो 450 होगा, तो यानी 450 के आसपास ही 360 होगा। तो 5 9 जा करूंगा तो 45 आखिरी में यूनिट डिजिट मेरी 5 होगी। 5 8 जा करता हूं तो 360 मैंने 8 से तुरंत चेक कर लिया दिमाग में। नहीं आता, नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता समझ में ये सब चीजें, तो सर ये कर लो, हमारी मैथ्स कम, अभी हमें सिंप्लीफिकेशन हमारी वीक है सर, हम इतना नहीं समझ पाते हैं, कोई बात नहीं, जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लो। 45 यहाँ ढूंढो, 5 3 जा 15 3 जा 45, 45 में कितना मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 2 जा 8, तो सर 45 में मेरे को 8 मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा, 360। 24 को देखो, 24 ढूंढो यहाँ पे, 3 चौको 12, 12 दूनी 24, 24 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 15, तो 15, बाकी सब चीजें सही है, ठीक है। बी और सी की तो मेरी सही थी, तो 160 काम बचा सर, 160 काम बचा, 160 काम कौन करेगा, ए करेगा, तो टोटल काम 160 है, ए एक दिन में 8 काम करता है, 8 क्वेश्चन करता है, तो ये पूरा पूरा जो रिमेनिंग वर्क है 20 दिन में कंप्लीट कर देगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सी 20 डेज, ऑप्शन हो गया सी 20 डेज, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बस लिखने में गड़बड़ हो गई, बाकी क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन और भी आगे करते रहेंगे। आइए, हमने कर लिया, और चलिए थोड़ा एक बार इस क्वेश्चन पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये शेयर वाले पे है ना, कि शेयर कितना है, और भी एक क्वेश्चन है, चलिए इसी क्वेश्चन को देखो पहले, एक क्वेश्चन और था, उस क्वेश्चन को मैं आपके पास कल लेके आऊंगा और उस पर हम बात करेंगे, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे, फिलहाल इस पे करेंगे। सेम इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है जैसे भी हमने किया, ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, ठीक है सर, ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी कैन डू दैट वर्क इन 15 डेज, बी उसी काम को सर 15 दिन में कर लेता है, both started working together but after 4 days A left the work, then B will finish the remaining work in how many days। बहुत प्यारा क्वेश्चन, जैसे भी आपने क्या सेम वैसा ही है, तो ये पहले निकालते हैं टोटल वर्क है कितना, 15 2 30, तो यहाँ से एक चीज पता लगती है सर कि A एक दिन में कितना क्वेश्चन कर लेगा, 3, और 15 2 30, ठीक है। चलो, बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज, यानी कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों बाद एक काम छोड़कर चले गया, 4 दिन बाद एक काम छोड़ के चले गया, तो इसका मतलब क्या है कि 4 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया है, इसका मतलब ये है कि 4 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया है, मानते हो बात, जी सर मानते हैं। तो यानी कि सर ए और बी एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, कितने क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 और 2 5 क्वेश्चन कर लेते हैं सर। कितने दिन तक दोनों 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 साथ रहे सर, दोनों साथ रहे 4 दिन तक, कितने दिन तक, 4 दिन तक, तो 5 इंटू 4 आप कर लोगे, 4 दिन तक 5 इंटू 4, यानी दोनों कितने काम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, दोनों 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। बचा कितना, 30 में से 20 गया, बचा कितना सर, 10 काम रिमेनिंग बचा है, क्या बचा मेरे पास, रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग वर्क बचा, क्या बचा सर, रिमेनिंग वर्क बचा, रिमेनिंग वर्क बचा, देन ए लेफ्ट द वर्क, देन बी विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी, जो बचा हुआ काम है वो बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो बचा हुआ काम कितना है, 10 क्वेश्चन है, बी एक दिन में कितने क्वेश्चन करता है, 2, तो 10/2 यानी कि 5, तो बी कितने दिन में लगाएगा, 5 दिन में, 5 ऑप्शन है, यस सी ऑप्शन है, 5 दिन में आपको ये सारे क्वेश्चन जो ये सारा काम आपको करके दे देगा। इजी है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, ठीक है, पता है ना किस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आई तो देखना, प्रीवियस लेक्चर देख लेना, जिसको इससे पहले की सीरीज देखते हैं आप, सीरीज देखता है आप, हर छोटी छोटी सीरीज है, कोई ज्यादा सीरीज बड़ी सीरीज नहीं है, जिस सीरीज में दिक्कत आए वहां आप पूछ लें, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा पैसों वाली टाइप, आप अलग टाइप ले लें, ये थोड़ा मनी वाला टाइप आपका यहाँ पे आ गया है, तो आप देखें क्या बोल रहा है, ए कैन डू वर्क अलोन इन 6 डेज, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए एंड बी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क फॉर ₹3200, भैया ए और बी ने 3200 रुपए में काम करने की जिम्मेदारी ली, ठीक है, ए और बी ने कितने में, 3200 रुपए में काम करने की जिम्मेदारी ली।
एंड विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 3 days। अगर वो सी की मदद से काम को 3 दिनों में पूरा कर लिया, तो बताओ सी की राशि में कितना हिस्सा होगा, सी की राशि में कितना हिस्सा होगा, यानी कि सी को कितना पैसा मिलेगा, यही तो पूछा है एक तरह से देखा जाए तो आइए देखते हैं इस पार्ट को कैसे करेंगे आप। देखिए, ए सर किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है जी, और ये भी आपको रखना पड़ेगा दे फिनिश इन 3 days, इसको भी रखना पड़ेगा। अगर विद द हेल्प ऑफ सी, अगर साथ में सी आ जाता है, यानी कि इन तीनों के विद द हेल्प ऑफ सी, विद द हेल्प ऑफ सी, तो सी की हेल्प कौन लेगा, क्वेश्चन को समझना भी चाहिए, सी की मदद से हुआ काम, सी की मदद कौन लेगा, दोनों लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों आ जाएगा, तीनों की मदद से वो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। अगर तीनों काम करते हैं साथ, तो ये आ जाएगा 8 6 3। सबसे बड़ा नंबर कौन है, 8। 8 की टेबल पे करो, 8 एकम 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 24, 8 3 24 पे मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि 6 की टेबल में 24 आता है, 8 की टेबल में तो आता ही है, और 3 की टेबल में भी 24 आता है, तो ये मैं लिख दूंगा 24। तो सर ए 6 दिन में करता है, तो 6 4 जा 24, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। ए एक दिन में 4 क्वेश्चन कर रहा है, 8 3 जा 24 हो गया और 3 8 जा 24 हो गया, ठीक है। यानी कि सर ए जो है एक दिन में 4 क्वेश्चन कर रहा है, बी एक दिन में 3 क्वेश्चन कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 8 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर आप यहां देखो, आपसे पूछा है कि सी का शेयर क्या होगा। एक बात आप मुझे बताओ, आप किसी को पैसा दे रहे हो, तो जिसने जितनी मेहनत की होगी उसको उतना पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, जिसने जितनी मेहनत की होगी उसको उतना पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, उतना ही पैसा मिलता है ना। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ ले, आप मुझे बता दो, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को हम बहुत जल्द लाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। तो बात करते हैं अभी यहाँ पे कि सर ए बी सी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, 4 3 8 जो यहाँ देखा, ये क्या है, ए की एफिशिएंसी आई, ए की क्षमता आई, बी की क्षमता आई, बट सर यहाँ सी की क्षमता हमारे पास नहीं है। अब आप देखो ए बी सी तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं एक दिन में, 8 क्वेश्चन, जिसमें से 4 ए कर रहा है, 3 बी, 4 और 3 7, तो बचा कितना, 8, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई सर, 1। सी एक क्वेश्चन कर रहा भाई, क्योंकि तीनों मिलके 8 क्वेश्चन कर रहे हैं ना एक दिन में, ये इनकी क्षमता ही तो होती है, तो इनकी एफिशिएंसी 8, जिसमें से 7 क्वेश्चन तो ए और बी मिलके कर रहे हैं, तो बचा एक क्वेश्चन कौन कर रहा होगा, ए कर रहा होगा। तो सर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए इज टू बी इज टू सी की जो एफिशिएंसी है, यानी कि इसकी क्षमता को हम कैसे करेंगे, अनुपात में लिख देंगे, 4:3:1 लिख देता हूं, ठीक है। भाई मैं कोई काम दे रहा हूं, मुझे पता है पूरा एरिया पेंट होना है, ठीक है, कौन कितना ज्यादा एरिया पेंट करेगा उसको उतने हिसाब से उतना पैसा दूंगा मैं, ठीक है। यानी कि मुझे पता है पूरा एरिया इतना है, इसके अकॉर्डिंग मैं पैसा दे रहा हूं, ठीक है। तो मुझे पता है यहाँ पे टोटल क्षमता कितने, टोटल क्वेश्चन कितने, टोटल मेरे पास 24 क्वेश्चन करने हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो 24 क्वेश्चन मेरे को टोटल करने हैं, ठीक है, 24 क्वेश्चन मुझे यहाँ पे टोटल करने। अब आप यहां देखो, सर ये जो 24 क्वेश्चन आपने करने हैं, ये इसका पैसा आप कितना दोगे, इसका पैसा आप कितना दोगे, क्या आप ऐसा करोगे, 24 की वैल्यू 24 काम है तो सर 3200, तो सर यहां से आप कर दोगे 3200/24, ऐसे होगा 8 है 24, 8 4 है 32, ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। अनुपात, पैसा किस पे बट रहा है, काम पे नहीं बट रहा है। बच्चे क्या करेंगे, ये 24 यूनिट जो काम है, 24 यूनिट क्वेश्चन, उसको 3200 के हिसाब से लेंगे। भाई काम को कहां पैसे पे तोल रहे हो आप, काम के अकॉर्डिंग थोड़ा पैसा दिया जाता है, किसने कितना घंटा काम किया, दिहाड़ी जो बोलते हैं, उस पे पैसा दिया जाता है। तो यानी कि जो काम यहाँ पे होगा वो उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। तो टोटल क्षमता कितनी, 4 3 7 8, तो सर 8 यूनिट जो है मेरी किसके बराबर है, 3200 रुपए के, इसी के पे पैसा मिल रहा है। तो 1 यूनिट कितनी जाएगी, 3200/8, आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, 8 चौको 32 यानी 400। 1 यूनिट किसके बराबर है मेरी, 1 यूनिट 400 के बराबर है। अगर 1 यूनिट 400 के बराबर है तो 4 यूनिट किसके बराबर होगी, 1600 की, इसको मिलेंगे सर 1600 रुपए, इसको 3 चौको 1200 रुपए, सबका बता दे रहा हूँ, हालांकि हमको सबका लेना देना नहीं था, हमें केवल सी का अमाउंट कितना है वो पता करना था, और सी को 1 यूनिट 400 तो 400 रुपए मिलेंगे। देख लो, 16 4 2000 और 12 3200 पूरे हुए, तो सी का जो है, सी को कितना रुपए मिलेगा, 400 रुपए, तो ये रहा 400, ऑप्शन बी इज राइट।
तो कितना मिलेगा, 400 रुपए मिलेगा। इस चीज को समझे आप, इस चीज को समझे कि पैसा किस पे बढ़ता है, पैसा क्षमता के अकॉर्डिंग बढ़ता है। जिसकी जितनी ज्यादा क्षमता होगी, जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी, उस पे आपको पैसा मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, नहीं आएगा तो आप कमेंट करके लिख दें, ठीक है, जो आपको चीज समझ में नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सिंपल है, दिनेश एंड राकेश आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। दिनेश और राकेश एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। दिनेश 6 घंटे में कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप कर लेता है। दिनेश टाइप्स 32 पेजेस ऑन अ कंप्यूटर इन 6 hours, while Rakesh type 40 pages in 5 hours. In how much time will both type 110 page प्रोजेक्ट together on different computers? अलग अलग कंप्यूटर में बैठा दिया और बोला भाई 110 पेज का आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो कितना टाइम दोनों लेंगे? ठीक है, आओ देखो। सबसे पहले बात करते हैं दिनेश की। तो दिनेश को लेता हूं कितना, दिनेश टाइप 32 पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? पेजेस मतलब 32 पेज है। और कितना टाइम में? 6 आवर्स में। टाइम 6 आवर ले रहा, टाइम 6 आवर ले रहा। फिर आ जाओ आप, दिनेश के बाद कौन है भाई साहब? राकेश। नंबर ऑफ पेज कितने हैं सर? 40 पेज। 40 पेज प्रिंट कर रहा है और टाइम कितना ले रहा है? 5 आवर ले रहा है। ठीक है, तो हम एक हमेशा क्या करते हैं, 1 आवर वर्क निकालेंगे। हमेशा आप क्या करते हो, 1 आवर। यहाँ तो आपको पास ये नहीं है ना कौन कितने टाइम में काम कर रहा है, आपको काम भी दे दिया कितने पेज टाइप कर रहा है, 6 घंटे में कर रहा है। इतना आपको कभी भी कोई चीज निकालनी हो, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, कैसे भी क्वेश्चन आए, हमें यूनिटरी मेथड पे जाते हैं। आपको मैंने बोल दिया कि आप मुझे बताओ कि ये 5 पेन कितने के हैं। तो आप बोलोगे सर 5 पेन कितने का मतलब क्या, आप बताओ ना, एक पेन की वैल्यू कितनी है? ठीक है, या फिर मैंने आपसे पूछा, या आपसे कभी किसी ने पूछा कि 36 पेन जो है आपके 1080 रुपए के हैं, 36 पेन जो है आपके, 36 पेन जो है 1080 रुपए के हैं, तो बताओ 10 पेन कितने के होंगे? तो आप कैसे करोगे, आप पहले एक पेन की वैल्यू निकालोगे, एक यूनिटरी मेथड निकालोगे, सब कुछ निकल जाएगा। तो वही थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी करेंगे कि भैया 1 घंटे में दोनों कितना काम कर दे रहे हैं, 1 घंटे में दोनों कितना काम कर दे रहे हैं। तो 1 आवर वर्क, 1 आवर में कितना काम कर दे रहा है भाई? 32/6। टोटल 32 काम करने, 32 पेज करने, और कितना 1 घंटे में कितना काम करेगा, डिवाइड बाय 6 ही करूंगा मैं। तो जब यहाँ पे आएगा, ये आएगा 2 से 16, और 2 3 6, 16/3 आवर्स। आवर मान ले 16/3 आवर्स ये ले रहा है। और 5, और ये सर एक और में कितना कर रहा है, तो आपको पता लग रहा है, एक और 40/5 यानी कि 8 घंटे, यानी कि 8 पेज कर रहा है। 1 घंटे में कितने पेज कर रहा है? 8 पेज कर रहा है। और 1 घंटे में कितने पेज कर रहा है? 16/3 पेज कर रहा है। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। भी क्षमता तो मेरे को चाहिए ना, 1 घंटे में कितना कर रहा है। वहां हम एलसीएम से क्षमता निकालते थे, वहां भी तो आप देखा जाए तो 1 घंटे वाली वैल्यू आप निकाल रहे हो। यहाँ भी आपने वही किया कि 1 घंटे में कितने पेज टाइप कर रहा है, 16/3 पेज टाइप कर रहा है, और 1 घंटे में कितने, 8 पेज टाइप कर रहा है। तो दोनों मिला के अगर ये दोनों 1 घंटे में काम करें, तो 1 घंटे में कितना काम कर दे रहे हैं सर? ये 16/3 + 8, इतना पेज 1 घंटे में दोनों जो है इतने पेज टाइप कर लेंगे। ठीक है, कितने पेज टाइप कर लेंगे दोनों 1 घंटे में सर? इतना। इसको अगर आप प्लस करोगे, D+R का 1 आवर वर्क, ये 3 आ जाएगा, और 16 + 24 आ जाएगा, 24 यानी कि 40/3 पेज जो है ये 1 घंटे में दोनों मिलके कर लेते हैं। 40/3 पे फ्रैक्शन में रहने देता हूँ, पॉइंट में, दशमलव में नहीं लाता हूं। तो 1 घंटे में 40/3 पेज ये कर लेते हैं। कौन? दिनेश और राकेश। टोटल पेज कितने टाइप करने सर? 110 पेज टाइप करने। ओके, तो आप देखो टोटल काम कितना, 110। एफिशिएंसी कितनी है दोनों की? 1 घंटे में कितना कर रहे हैं दोनों मिलके? 40/3। तो 40/3 आप करोगे, 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 110 × 3/40 आप करोगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये यहाँ पे आ गया 33/4 आवर्स। इतना टाइम सर ये लेंगे, है ना। D+R 1 घंटे में कितना कर रहे हैं? ये क्या है इनका? 1 आवर वर्क। 1 आवर वर्क 1 घंटे में कितने? 40/3 पेज कर रहे हैं। तो कितना टाइम लगाएंगे, है ना, कि हाउ मच टाइम, तो कितना टाइम लगाएंगे?
सर टोटल टाइम कितना है, टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी, वही आ गया, वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी, कितना काम करना है, वर्क डन 110 पेज टाइप करना है अपॉन एफिशिएंसी, इन दोनों की क्षमता, इन दोनों की क्षमता है सर एफिशिएंसी 1 घंटे में 40/3 पेज करें, डिवाइड किया 33/4 आवर्स है, बट ऑप्शन में सर हमारे पास ये नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में हमारे पास ये नहीं, हम बना देते हैं 8 से 4 से 33 को डिवाइड करोगे आप 4 8 32, तो ये आ गया 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं 8 8 8 सब पे दिख रहा है तो तुक्का भी नहीं मार सकता, 8 8 8 सब पे दिख रहा है तो तुक्का भी नहीं मार सकता, तो 8 1/4 लिख सकता हूं इसको, 8 1/4 आवर्स। सर इसको मैं क्या करता हूं, इसको मिनट में चेंज कर देता हूं, 8 घंटा ऐसे रहने देता हूं, 1/4 इंटू 60 तो 15, तो कितना है 8 घंटे 15 मिनट है कहीं, यस 8 घंटे 15 मिनट में क्या कर लेगा, इस पेज को दोनों मिलके 110 पेज को टाइप कर लेंगे, कितने में, 8 घंटे 15 मिनट में। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, इस तरह की क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस अभी आपको और देखने को मिलेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊंगा, और अभी काफी लंबी ये सीरीज है, काफी लंबी भी नहीं बोलेंगे इसको, 3 या 4 क्लास में इसको हम फिनिश करने का प्रयास करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं या आपको कुछ नया क्वेश्चन इसमें दिखता है या डाउट आपको किसी क्वेश्चन में लगता है तो आप उसको जरूर हम तक पहुंचाएं, और आपको वो नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस